हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर हम लोग, है ना। तो आज के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर के जो लिमिट था उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। अब उससे आगे की चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। पॉइंट टू रिमेंबर में क्या, पॉइंट टू रिमेंबर में हम लोगों ने आई थिंक 2 पॉइंट लिखा था। अब आप लोग तीसरा पॉइंट लिखिए। पॉइंट टू रिमेंबर में तीसरा पॉइंट, मान लो एलएचएल वाली बात जो हम लोगों ने की थी उसी को दोबारा करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है तो ए माइनस होगा। एलएचएल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ए माइनस बोलते हैं। और सिमिलर तरीके से आर एच एल वो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है। अब मान लो मेरा मन कर रहा है कि मैंने क्या किया, रिप्लेसमेंट किया। यहां से इस स्टेप पे एक्स के जगह मैंने एक्स प्लस एच डाल दिया, सॉरी एक्स के जगह, ठीक है। क्या किया मैंने, देखिए अब यहां पे ध्यान से देखिएगा मैं इस स्टेप में क्या कर रहा हूं। एक्स के जगह मैंने a प्लस एच डाला, मैंने एक्स की जगह क्या डाला, a प्लस एच। तो डालिए भाई, तो लिमिट f ऑफ a प्लस एच यही होगा। अब जैसे ही एक्स की जगह मैंने a प्लस एच डाला है तो मेरे को देखिए यहां पे मैं अब क्या चेंज करूंगा, ठीक है। a तो हमारा एक कांस्टेंट नंबर है, तो h की जो वैल्यू है बेसिकली यहां पे लिमिट क्या होगा आपका, h में टेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिट आपका x में टेंड हो जाएगा। अब देखिए अगर x a माइनस जा रहा, अगर x a माइनस का मतलब क्या, a माइनस मतलब क्या, 2 माइनस, a माइनस मतलब क्या, 2 माइनस, 2 से छोटा नंबर है, 2 से छोटा नंबर। और अगर आपका यहां पे a एग्जैक्ट 2 है तो 2 से छोटा नंबर माइनस 2, मान लेते 2 से छोटा नंबर क्या है हमारा, 1.999 है, माइनस 2 तो ये कितना आएगा, माइनस का 0.001। तो क्या मैं यहां पे h की लिमिट 0 माइनस लगा दूं, h की लिमिट क्या लगा दो, 0 माइनस। आप सिंपल तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, कि अगर ये a माइनस है, इसमें मैं अगर a को घटाऊं तो क्या आएगा, 0 माइनस आएगा, मतलब 0 से जस्ट छोटी आएगी। सिमिलर तरीके से यहां पे भी देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू f ऑफ a प्लस एच, एक्स की जगह अगेन मैंने a प्लस एच रिप्लेस किया, ठीक है, x की जगह ये किया। अब देखिए यहां से मैं इसको क्या भी लिख सकता था, इसको ऐसे भी लिख सकता था, x माइनस ए। यहां पे भी मैं h की जगह क्या लिख सकता हूं, x माइनस ए। अब देखिए अगर आपका x a प्लस जा रहा है, अगर x क्या जा रहा है, a प्लस, मतलब a से थोड़ी बड़ी वैल्यू, माइनस a घटा दें तो क्या आएगा, 0 प्लस आएगा। क्या जाएगा, तो लिमिट यहां कहां जाएगा, 0 प्लस जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कैसे कभी ऐसे रिप्लेसमेंट करूं तो वैल्यू को कैसे हम लोग लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, फोर्थ है पॉइंट टू रिमेंबर में। अब हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि लिमिट पढ़ा था, और मैंने ये बताया था कि लिमिट के ना एग्जिस्ट होने के 2-3 रीजन हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं, वही हम लोग लिमिट के ना एग्जिस्ट करने के रीजन लिखते हैं। तो हेडिंग है यहीं पे फोर्थ पॉइंट में, रीजन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। मतलब क्या, लिमिट के ना एग्जिस्ट करने के रीजन, लिमिट के ना एग्जिस्ट करने के रीजन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे ये देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता था, फॉर लिमिट h टेंडिंग टू a f ऑफ x टू एग्जिस्ट, क्या होता था, कंडीशन क्या होता था, LHL इज इक्वल टू RHL। LHL मतलब क्या, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स। ये क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, और एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। फाइनाइट नंबर मतलब क्या, फाइनाइट नंबर आना चाहिए। तो यहां पे भी आप लिख सकते हैं फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर मींस क्या, कि 2, 3, 4 ऐसे नंबर एक आना चाहिए, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और ये मान लेते हैं ये लिमिट फाइनाइट नंबर किसके बराबर है, एल के बराबर है, लेट, ठीक है। चलिए तो अब ये हो गया। अब मेरे को ये बताओ, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसके क्या क्या रीजन होता है, पहला रीजन क्या, पहला रीजन है कि LHL एंड RHL डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या आ जाए हमारा, पहला रीजन है कि आपका LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट ना करें। क्या करें, LHL और RHL आपके दोनों एग्जिस्ट ना करें।
दूसरा रीजन ये हो सकता है LHL एंड RHL एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, क्या मैंने बताया यहां पे? पहला मैंने ये बोला कि लिमिट आपका कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो यहां पे लिख भी चाहूं, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट इफ, फर्स्ट पॉइंट, LHL एंड RHL डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या? आपका LHL भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और RHL भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि LHL और RHL एग्जिस्ट कर जाएं बट दोनों इक्वल ना हो। जैसे क्या? मैंने LHL निकाला, LHL मान लो 2 आ गया, RHL निकाला मैंने, मान लो 3 आ गया, तो क्या LHL और RHL बराबर है? नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। LHL एंड RHL डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि मान लो LHL आपका 1/x-2 मतलब इनफाइनाइट आ गया, RHL भी मान लो क्या कहते हैं, इनफाइनाइट आ गया, या RHL कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या करेगा? लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा लिखिए, इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन फ्लक्चुएट्स, इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन, थर्ड पॉइंट है, थर्ड रीजन मतलब बेसिकली थर्ड रीजन, वैल्यू ऑफ फंक्शन फ्लक्चुएट्स, क्या मतलब? जब आपका वैल्यू क्या कर रहा हो? फ्लक्चुएट कर रहा हो, तब हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिट आपका उस केस पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट है, 3 रीजन बेसिकली देखा जाए एक तरीके से कि जब आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला, LHL RHL दोनों एग्जिस्ट ना करें। दूसरा रीजन, LHL RHL एग्जिस्ट करें बट दोनों इक्वल ना हो। और तीसरा, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या कर जाए? फ्लक्चुएट कर जाए, ठीक है? तो ये सारे रीजन हो सकते हैं जब आपका लिमिट क्या हो रहा होगा? एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है? चलो इसके ऊपर एक दो अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से हम लोग इसको देखते हैं रीजन इसका। तो एग्जांपल एक दो देखते हैं तो आपको अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें कि कैसे कब। तो देखिए सबसे पहला हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं, फाइंड, देखिए कैसे एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 1/x, e की पावर 1/x ये दे रखा है। चलो इससे बेटर सिंपल लेते हैं पहले, x टेंडिंग टू 3 1/x² - 9 यही आएगा। अगर अब x² - 9 आया तो अब देखिए लिमिट सबसे पहले x टेंडिंग टू 3 प्लस निकालते हैं, तो 1/x² - 9। अब 3 प्लस मतलब क्या? 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू, अगर 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू होगी तो वो क्या होगा? 9 प्लस आएगा, 9 प्लस -9 क्या हो जाएगा? 0, 0 प्लस आएगा, बट उसकी टेंडेंसी कहां होगी? 0 की तरफ जाने की होगी टेंडेंसी, कहां होगी? 0 की तरफ। तो हम क्या बोलेंगे कि वो 1/0 आ गया, और 1/0 क्या हो जाता है हम लोगों का? इनफाइनाइट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट बोला जाता है। अगर कभी भी आपका ऐसे इनफाइनाइट आए तो उसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं, ठीक है? अब मान लो ऐसी आया, लिमिट x टेंडिंग टू 3 - 1/x² - 9, तो ये क्या आएगा? बताओ वही 3 माइनस मतलब क्या? 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब 3 का उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 9 से छोटा आएगा, तो 9 से छोटा -9, 0 से छोटा तो 1/0 -1 अब ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे एक नोट करके लिख रहा हूं, इसको एकदम अच्छे से रट डालो कि 1/0 प्लस ये होगा प्लस इंफिनिटी, और 1/0 माइनस ये होगा माइनस इंफिनिटी। ये अच्छे से होना चाहिए याद, ठीक है? 1/0 प्लस मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, ठीक है? पॉजिटिव साइड, जैसे अगर हम लोग बात करें यहां पे जैसे ये 0 है, तो अगर मैं पॉजिटिव साइड वाला चीज देखूं तो वो कहां जाएगा? 1/0 इंफिनिटी को जाएगा। और अगर निगेटिव साइड से देखूं दैट इज 0 1/0 माइनस, तो वो कहां जाएगा? माइनस इंफिनिटी को जाएगा, ठीक है? तो ये देखो ये कहां से आएगा? अगर 3 माइनस डालें इधर से, यहां नीचे क्या हो जाएगा? हेलो, हाँ यहां नीचे क्या हो जाएगा? 9 माइनस 9 माइनस -9 0 माइनस, तो 1/0 माइनस कहां जाएगा? माइनस इंफिनिटी। ये क्या हो गया? अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो भाई दोनों केस में क्या हो गया? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट क्या हो रहा है? डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैंने यही बताया था, ये कौन सा एग्जांपल हो गया? पहले वाले पॉइंट का, कि जब दोनों का लिमिट क्या हो रहा हो? एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ठीक है? एक और एग्जांपल देखते हैं भाई, ऐसी एक, ये अच्छे से याद होना चाहिए कि 1/0 प्लस
इंफिनिटी होगा, और 1/0 माइनस क्या होगा, माइनस इंफिनिटी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। मान लो हमारे पास ऐसे आए लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहां पे आंसर क्या आएगा इसका, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों भाई, क्योंकि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, और इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी वाली कोई चीज होती नहीं है, होती नहीं, इस वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। e की पावर 1/x ये लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगेन, कभी भी 1/x आए, ठीक है, और लिमिट 0 की तरफ जा रहा हो, है ना, तो हमेशा 0 प्लस और 0 माइनस देखो, तो क्या आएगा बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो e की पावर 1/x, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस e की पावर 1/x, यही आएगा। अब देखिए भाई, e की पावर 1/x, अगर x 0 को जा रहा, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर x 0 प्लस को जाए तो 1/x कहां जाएगा, प्लस के इंफिनिटी को, और अगर x 0 माइनस को जाएगा तो 1/x कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी को जाएगा। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये देखिए भाई, e की पावर 1/x, तो अगर x आपका 0 प्लस को जा रहा है 0 प्लस को, तो ये 1/x कहां जाएगा, इंफिनिटी, और e की पावर इंफिनिटी, e क्या है, 1 से बड़ा, अगर e 1 से बड़ा तो e की पावर इंफिनिटी कहां जाएगा, इंफिनिटी के तरफ जाएगा। अब ये वाला देखिए, e की पावर 1/x है, 1/x कहां जाएगा आपका, माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको इधर लिखता हूं e की पावर माइनस इंफिनिटी, तो 1/e की पावर इंफिनिटी, यही होगा। अब e की पावर इंफिनिटी इसको क्यों लिख सकते हैं ना डिनोमिनेटर में, तो e की पावर इंफिनिटी ये कहां जाएगा, इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी कहां जाएगा, 0 की तरफ। ठीक है, तो ये अब बताओ भाई, यहां पे हम लोगों का RHL तो डज नॉट एग्जिस्ट है, LHL क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमारा जो लिमिट है x टेंडिंग टू 0 e की पावर 1/x, वो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई डाउट इस चीज पे, तो ध्यान से इसको आप लोग नोट करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा हर जगह, कि अगर आपका लिमिट 0 प्लस जा रहा है तो 1/x इंफिनिटी को जाएगा, अगर x 0 माइनस को जा रहा है तो 1/x कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी। कॉपी के एकदम टॉप मोस्ट ऊपर एकदम लिख लो, जो ऊपर वाली जगह होती है ना, वहां इसको अच्छे से लिख के रखो, हमेशा याद आएगा, हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब एग्जांपल एक और लेते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल है हम लोगों का, अगर बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, तो y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये दे रखा है, या y लिख दो तो एक ही बात है, ये लिख दिया, तो y मतलब क्या, वही सेम चीज, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब भैया हम लोगों ने कुछ दिन पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, लास्ट लेक्चर में ही फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखा था, कैसा बनता है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे बनता है। तो 0 प्लस मतलब कहां, इधर से आओगे। ठीक है, तो निकाल लो भाई इसका लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो 0 प्लस मतलब इधर, तो ये वैल्यू कहां पे टेंड कर रही है, 0 की तरफ टेंड कर रही है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अब फ्रैक्शनल पार्ट 0 माइनस मतलब इधर से आओगे, यहां लिखा है हाँ 0 माइनस मतलब इस तरफ से आओगे, तो वैल्यू कहां जा रही है, ग्राफ 1 की तरफ, ये वाला पॉइंट कितना होता है 1, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। टेंडेंसी देखो कि टेंडेंसी किस तरफ है, जिस तरफ टेंडेंसी हो जाएगी वही हम लोगों की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। जैसे ये क्लियर हुआ तो देखो भाई, LHL एग्जिस्ट कर रहा है, RHL एग्जिस्ट कर रहा है, बट LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो हमारा ये लिमिट क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि आपका LHL और RHL बराबर नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं भाई, एग्जांपल नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x स्क्वायर, ये दे रखा है मुझे, अब मेरे को इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे बताना है मुझे, तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले तो अगेन लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस,
तो साइन 1/x²। अब मेरे को ये बताओ x कहां जा रहा है 0+, तो अगेन ऐसे लिखते हैं x जा रहा है 0+, तो x² कहां जाएगा, वो भी जाएगा 0+, तो यहां से 1/x कहां जाएगा इनफाइनाइट। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि x 0+, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0+ आएगा। 1/x कहां जाएगा इन्फिनिटी। सिमिलर तरीके से अगर x 0- जा रहा है तो x² कहां जाएगा 0+। याद रखो निगेटिव है, याद रखो क्या है निगेटिव, पर उसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव। तो 1/ यहां x² है, 1/x² कहां जाएगा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब यहां तक तो सबको क्लियर होगा। अब देखिए आगे हम लोग यहां पे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहां देखा कि 1/x² इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इस केस में जो sin x की वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच फ्लक्चुएट करती है। क्या करती है फ्लक्चुएट करती है। सेम इसमें भी क्या होगा -1 से +1 के बीच वैल्यू क्या करेगी फ्लक्चुएट करेगी। when x is tending to infinity या when 1/x² is tending to infinity, when 1/x² is tending to infinity। या ये भी बोल सकते हैं कि अगर आर्गुमेंट अंदर वाला चीज अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो आपका जो साइन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी -1 से +1 के बीच क्या हो रही होगी फ्लक्चुएट कर रही होगी। फ्लक्चुएशन का मतलब यही है हम लोगों का, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है। अब एक फिक्स वैल्यू तो आएगा नहीं, अगर फिक्स वैल्यू नहीं आएगा तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका लिमिट भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। इसका लिमिट भी क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हम लोग क्या चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हेडिंग है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट्स। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट्स, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, हेडिंग क्या है हमारा ग्राफिकल। तो एग्जांपल से देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लो कोई एक ऐसा कर्व दे रखा है, यहां क्लोज है यहां ओपन है और ऐसे करके जा रहा है। ये कोई ए पॉइंट है, ये ए मान लेते हैं, ये वाली जो इसकी वैल्यू है ये 2 है और इसकी वैल्यू मान लो 3 है। ऐसे करके अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा और ऐसे करके इसको ऐसे भी ड्रॉ करूंगा और ये मान लेते हैं चलो वाई एक्सिस ऐसे करके, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये 2 है और ये आपका 3 है, ठीक है। ये कोई हम लोगों का y = fx कर्व दे रखा है। अब y = fx कर्व दे रखा है तो सबसे पहले मान लेते हैं a नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग 4 लिख देते हैं। चलो 4 लिख दिया। तो मैंने सबसे पहले लिमिट निकालने की सोची तो सबसे पहले मैं निकालता हूं लिमिट x टेंडिंग टू, लिमिट x टेंडिंग टू 4+, लिमिट x टेंडिंग टू 4- एंड f ऑफ 4 निकालते हैं। ये तीनों चीजें निकालते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 4+ का मतलब क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 4+ का मतलब 4+ मतलब क्या, इस तरफ से आना। तो कर्व देखो जैसे ही 4+ में आए तो कर्व कौन सा दिख रहा है, ये वाला या ये वाला, राइट साइड वाला, क्योंकि राइट से आओगे ना। तो 4+ पे वैल्यू किस तरफ अप्रोच कर रही है या वैल्यू किधर टेंड कर रही है, 2 की तरफ टेंड कर रही है। तो मैं क्या बोल दूंगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगा, ठीक है। यहां fx लिख लेते हैं। अब देखो 4- देखो, तो 4- मतलब क्या, आप राइट से आप इधर से अप्रोच कराओगे तो वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है 3 की तरफ, क्योंकि देखो यहां पे ये जाएगा तो यहां पे 3 आ रहा है तो वैल्यू क्या आ जाएगा यहां पे 3 आ जाएगा। और f ऑफ 4 कितना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। f ऑफ 4 देखो यहां पे ओपन है, अगर ऐसा कभी लगा होता है इसका मतलब क्या होता है ओपन, इसका मतलब क्या है क्लोज, और क्लोज जहां लगा होता है उस वैल्यू को क्या लेते हैं हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो f ऑफ 4 कितना हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 4 f ऑफ x does not exist because LHL not equal to RHL, because LHL not equal to RHL। तो ये वाली चीज ऐसी है कि जहां हम लोग ग्राफ के बारे में बात कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। मैंने मान लो ऐसे कर्व बनाया, फिर एक कर्व ऐसे लेके गया और एक कर्व मान लेते हैं ऐसे लेके गया, दोनों एक ही लाइन पे है। ये मान लेते हैं 2 है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये मान लेते हैं 2 है, ये वाली वैल्यू मान लेते हैं 4 है, ठीक है। और ये वही अगेन y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व दे रखा है हम लोगों को। अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व दे रखा है तो मैंने बोला भाई मुझे लिमिट बताओ x टेंडिंग टू 2 प्लस और x टेंडिंग टू 2 माइनस। तो अगर लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस की बात करें, x टेंडिंग टू 2 प्लस की, तो 2 प्लस मतलब क्या, राइट से अप्रोच कराओगे, जैसी राइट से अप्रोच कराओगे तो वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है, 2 के तरफ, तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 माइनस करो, 2 माइनस मतलब क्या, लेफ्ट से आना। अब जैसे ही अगर आप लेफ्ट से आओगे, लेफ्ट से यहां से आए तो ग्राफ कहां जा रहा है, 4 के तरफ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और अगर यही मैं आपसे एफ ऑफ 2 पूछूं तो क्या एफ ऑफ 2 में कहीं मुझे क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है क्या, क्लोज टाइप का नहीं दिख रहा है। अगर क्लोज टाइप का नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या लिख देंगे इसको, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके का एक क्या है, ग्राफिकल मेथड है कि कैसे हम लोग ग्राफ में लिमिट वाली चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो चलो एक दो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मतलब एक क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं ग्राफ का, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसमें और देखते हैं, ठीक है। चलिए लिमिट एक ऐसा चैप्टर है ना, बहुत मजा आएगा, बहुत इजी चैप्टर है, तुरंत होंगे आपको क्वेश्चन। अभी आपको बस थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में थ्योरी वाला पार्ट है, तो थ्योरी वाला पार्ट तो आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा। जब जैसे ही आगे हम लोग इसके क्वेश्चंस करना चालू करेंगे ना, तो सबसे इजी चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा। फंक्शन थोड़ा टफ था, उससे पहले इनवर्स पढ़ते हैं वो टफ होता है। तो डायरेक्टली जब हम लोग ये लिमिट चैप्टर पढ़ते हैं तो ये बहुत इजी पड़ता है, बाकी पूरे मैथमेटिक्स में सबसे इजी चैप्टर पड़ता है, आपको मजा भी आएगा। और याद रखिएगा अगर आपको लिमिट चैप्टर हो गया तो इसके आगे के 2 चैप्टर हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, वो तो एकदम बाय वन गेट वन वाला है। लिमिट हो गया मतलब वहां बाय 2 बोल दो गलती, क्या है मतलब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम लोगों का सेल लगता है, क्या लगता है, सेल, बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 1 गेट 2 फ्री। बाय 1 मतलब क्या, लिमिट को बाय करो अच्छे से, अपने आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्या हो जाएगा, फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो लिमिट को अच्छे से करिए, अपने आप अगले 2 चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी फ्री में आएंगे। अगर आपने मान लो गलती से ये किया कि नहीं भाई मेरा बाय करने का इसका मन नहीं है, मैंने कोई मान लो कपड़ा लेने गए, अब देखा कि भाई कुछ लेने का सामान और मुझे लगा कि नहीं यार ये मेरे को बाय करने का मन नहीं है, तो उसके साथ जो फ्री वाले आइटम है वो भी नहीं मिलेंगे, सेम लिमिट में है, सेम क्या आपका लिमिट में। अगर आपने मान लो लिमिट को अच्छे से नहीं किया तो आपके अगले 2 चैप्टर उड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, डायरेक्ट नहीं आएगा समझ में। तो याद रखिए लिमिट चैप्टर अच्छे से करिए, अपने आप अगले 2 चैप्टर फ्री में आएंगे, एकदम फ्री 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 फ्री, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से करेंगे इसको। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, 2 एग्जाम्पल लिया, थर्ड एग्जाम्पल एक और ग्राफ का लेते हैं। चलो थोड़ा सा अच्छा सा ड्रॉ कर देते हैं। मान लेते हैं ये कर्व ऐसे है, ये ऐसे कर्व है, ठीक है, इस तरीके से यहीं तक लेते हैं। चलो ये ओपन क्या है हम लोगों का, ये ओपन आ गया। फिर यहां पे ऐसे करके एक बना देते हैं कर्व, ये क्लोज, ये यहां पे एक ले लेते हैं पॉइंट, चलो ऐसे करके एक पॉइंट ले लेते हैं और एक कर्व ऐसे यहां पे भी ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे करके ये इस तरीके से यहां तक सेम लाइन में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये सेम लाइन में इसके साथ है, बस यहीं तक लेते हैं हम लोग, और चलो पूरा ही ड्रॉ कर देते हैं इसको, ऐसे करके ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा कर्व, है ना। और क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए यहाँ पे एक ओपन लगा देते हैं ऐसे करके, और ये ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ले लेते हैं, ये मान लेते हैं 2 है, ये मान लेते हैं 4 है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 1, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 2, और ये आपका, इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, ओपन है, ठीक है। और ये मान लेते हैं आपका पॉइंट है 3 है, ठीक है। और ये तो 0 रहेगा, और एक ये वाला पॉइंट भी ओपन लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं -1 रहेगा, ठीक है। तो चलो इतने, ये क्लोज है, यहाँ पे ये पॉइंट क्लोज है, तो अब इतनी सारी चीजें हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं -1 पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू -1, ठीक है। अब -1 के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक माइनस निकालेंगे, और लिमिट x टेंडिंग टू -1 की पावर प्लस,
यहाँ -1 की पावर -1 मतलब क्या, इधर से अप्रोच कराना, तो इधर से अप्रोच कराओ, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है, ठीक है, तो कराओ अप्रोच। जैसे अगर -1 की तरफ से अप्रोच कराओगे तो वैल्यू कहां अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ, तो इसके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -1 प्लस मतलब इधर से अप्रोच कराओ, तो ये कहां अप्रोच कर रहा है, अगेन 2 प्लस पे कर रहा है, कहां पे कर रहा है, एफ एक्स बराबर 2 पे, तो अगेन ये कितना आ जाएगा। तो क्या लिमिट यहां पे एग्जिस्ट करेगा, हाँ, और साथ में ये भी निकाल लेते हैं, एफ ऑफ -1 निकाल लो, तो एफ ऑफ -1 क्या आएगा यहां पे, नहीं, ओपन लगा है, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड। और लिमिट क्या होगा यहां पे, एग्जिस्ट करेगा, लिमिट x1 माइनस एफ एफ कितना आ जाएगा, 2, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी 3 भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, वीडियो पॉज करिए और फाइंड करिए। मैं डायरेक्टली सबका आंसर लिखता हूं, वीडियो आप लोग पॉज कर दीजिए, ठीक है, पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं यहां पे, अभी मैं नहीं बताऊंगा फिर। देखो लिमिट, पॉज करके ऑन करिए, अब लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस, लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस, तो निकाल लो भाई 4 एफ एक्स, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है यहां पे, लिमिट पे 4 माइनस मतलब कहां, इधर से अप्रोच कराओगे तो कहां अप्रोच कर रहा है, 3 की तरफ, तो ये 3 आ जाएगा। इधर से अप्रोच कराओगे तो कहां अप्रोच कर रहा है, 3 की तरफ, तो ये भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब 4 उल्टा, हाँ सही लिखा है, बिल्कुल सही, ठीक है, दोनों तरफ से 3 आ जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 4 एफ ऑफ x कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। और यही अगर हम लोग एफ ऑफ 4 निकाले तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। क्यों आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि वहां पे ओपन लगा हुआ है, तो वो वैल्यू ले ही नहीं पाएगा। अब 2 की बात करते हैं, तो जैसे ही 2 के पास आए तो इधर से इधर आए, तो मुझे सबसे पहले निकाल लेता हूं, एफ ऑफ 2 निकाल लेता हूं, तो एफ ऑफ 2 क्लोज है यहां पे, हाँ क्लोज है, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 2 आ जाएगा। लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ x, तो देखो भाई 2 प्लस मतलब क्या, राइट से अप्रोच करोगे तो वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है, 2 की तरफ, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। 2 माइनस कराओगे तो कितना आएगा, वो भी 2 आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ x कितना आ जाएगा, 2, बिल्कुल आ गया, अप्रोच करा रहा है ना, सेम आ रहा है, अगर सेम आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। लास्ट देखते हैं 0 पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एंड f ऑफ 0। तो देखो भाई सबसे पहले f ऑफ 0 ओपन लगा हुआ है, ओपन लगा इसका मतलब क्या, नॉट डिफाइंड। अगर क्लोज होता तो हम लोग बोलते हैं हाँ कोई वैल्यू आएगी, पर ओपन है मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है। 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, 0 माइनस मतलब क्या, लेफ्ट से अप्रोच कराओ, तो जैसे ही यहां पे लेफ्ट से अप्रोच कराए, तो लेफ्ट से अप्रोच कराने पे कर्व देखो कहां जा रहा है, ऊपर मतलब क्या, पॉजिटिव इंफिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा, इंफिनिटी, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग इंफिनिटी को हमेशा याद रखना, डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे लिमिट चैप्टर पे, ठीक है। चलो अब इसके बात करते हैं 0 प्लस पे, तो देखो भाई 0 प्लस पे कहां से अप्रोच कराएंगे, जैसे 0 प्लस पे अप्रोच कराने गए तो इधर से कोई अप्रोच करेगा, अप्रोच करते टाइम वैल्यू बेसिकली यहां से जाएगा ना, तो ये वैल्यू कहां अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू बोल लो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अप्रोच कराते हैं तो अप्रोच कराते वहां तक पहुंचते हैं, वहां पे वैल्यू नहीं है वो बात अलग है, पर लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका अच्छे से पढ़ लिया और समझ भी गए कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं सारी चीजों को, एंड ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल जितने भी पॉइंट टू रिमेंबर वाली चीजें थी हमने अच्छे से इसको देखा। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म से पहले एक हमारे पास एक क्वेश्चन उठता है दिमाग में, सर इतने देर से हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं, कब क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, मतलब हम लोग सर लिमिट कब कैलकुलेट करें, तो मैं ये बोलूंगा इफ एट x इज इक्वल टू a एफ एक्स हैज इनडिटरमिनेट फॉर्म,
then we will calculate limit। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है कि अगर मान लो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे एफ एक्स क्या हो जाए, इनडिटर्मिनेंट हो जाए, एट एक्स इज इक्वल टू ए क्या हो जाए, एफ एक्स आपका इनडिटर्मिनेंट हो जाए, तब हम लोग उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अब पहला क्वेश्चन आता है कि सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है हम लोगों का कि सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये सवाल आते ही मेरे दिमाग में एक ये आंसर आएगा कि देयर आर टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। टोटल क्या है, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 7 याद रख लो, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कभी भी क्वेश्चन पे रखते हुए अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि हां अब हम लोग इसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को 7 को दो तरीकों में ब्रेक किया गया, दो टाइप पे। क्या वो दो टाइप है हम लोग लिखते हैं। ठीक है, मतलब देखेंगे अभी सबका, पहले एक बार केवल फॉर्म लिखते हैं सारा। तो पहला जो फॉर्म है वो है 0/0, 0/0। ठीक है, आप लोग सर बोलोगे सर आपने स्टार्टिंग में तो मुझे ये बताया था कि 0/0 अनडिफाइन होता है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, एकदम स्टार्टिंग में बेसिक मैथ वाले चैप्टर में मैंने ये बोला था कि 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, या 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। मैंने ये बता के रखा हुआ है स्टार्टिंग में एकदम कि 0/0 अनडिफाइंड होता है। बट मैं यहां पे ये बोल रहा हूं कि ये वाली चीज अप्रोच कर रही है। ये 0 एग्जैक्ट नहीं है, ये क्या है यहाँ पे एग्जैक्ट 0 है, या ये यहां पे क्या है एग्जैक्ट 0 है, ये यहां पे क्या है एग्जैक्ट 0 है। यहां पे वैल्यू अप्रोच करेगी, 0 अप्रोचिंग। ऐसे अगर 0 के साथ अगर ऐसे लगा हुआ है एरो, अपवर्ड एरो, इसका मतलब क्या है, वैल्यू 0 को अप्रोच करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लो x बराबर 3, लिमिट x बराबर 3, x स्क्वायर -9 x -3। तो अगर मैं यहां 3 रखूं तो यहां पे क्या मैं 3 रख रहा हूं क्या, नहीं, मैं एग्जैक्ट 3 कभी नहीं रखता। मैं क्या रखता हूं, 3 के आसपास की वैल्यू रखता हूं। तो अगर 3 के आसपास, जस्ट आसपास वाली वैल्यू, तो जस्ट आसपास वाली वैल्यू अगर रखता हूं तो 3 मान लो रखा, तो 3 प्लस रखा तो कितना आएगा 9, 9 प्लस 9 माइनस 9 क्या होगा 0। पर एग्जैक्ट 0 का क्या, नहीं, अप्रोच करेगा 0 की तरफ। नीचे भी क्या होगा, अप्रोच करेगा 0 की तरफ। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये हम लोगों का 0/0 का फॉर्म है। कौन सा हम लोगों का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म। उसी तरीके से एक अगला आता है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म। कौन सा फॉर्म, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म। अब इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म क्या है, यहां पे भी वैल्यू क्या कर रही होगी, इंफिनिटी के तरफ अप्रोच कर रही होगी। क्या कर रही होगी, इंफिनिटी के तरफ अप्रोच करेगी। क्या करेगी, इंफिनिटी के तरफ अप्रोच करेगी। ठीक है, ऊपर भी इंफिनिटी की तरफ अप्रोच, नीचे भी इंफिनिटी के तरफ अप्रोच। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, सेकेंड वाले का, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 10x अपॉन 10(3x), ये एग्जांपल है। अब देखिए अगर x इक्वल टू π/2 डालोगे, x इक्वल टू क्या डालोगे, π/2, क्या हम लोग एग्जैक्ट π/2 डाल रहे हैं क्या, नहीं, हम लोग π/2 की अप्रोचिंग वैल्यू डाल रहे हैं। अगर हम π/2 की अप्रोचिंग वैल्यू डालेंगे तो 10 π/2 अप्रोचिंग। अब 10 π/2 अगर x π/2 को अप्रोच कर रहा है तो 10 π/2 हम लोगों का इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। सिमिलर तरीके से जो 10(3x), अगेन यहां π/2 डाला तो ये भी कहां अप्रोच करेगा, इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्या, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म का एग्जांपल। मैं बगल में एग्जांपल साथ में लिखते जा रहा हूं। ठीक है, अब तीसरा, अब इसका चौथा, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। अगेन ये भी क्या है, इंफिनिटी अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग। मतलब क्या करेंगे, इंफिनिटी को अप्रोच करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 10x माइनस 10(3x), 10x माइनस 10(3x), चलो 10(3x) लिख दिया, 5x लिखो, 5x लिख दिया। अब x डालने पे कहां जाएगा ये, क्योंकि बार बार सेम एग्जांपल हो जाएगा ना, मजा नहीं आएगा। π/2 डालने पे क्या गया, इंफिनिटी के तरफ अप्रोच करेगा।
5x में भी डालने पे कहां अप्रोच करेगा? इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो जैसे अगर ये इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो कौन सा फॉर्म हो गया? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म। एक और फॉर्म होता है दैट इज जीरो अप्रोचिंग इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग, जीरो अप्रोचिंग इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग। ठीक है, इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट एग्जांपल x टेंडिंग टू पाई बाय 2 cos x इंटू 10x, x की वैल्यू पाई बाय 2 डालो तो cos x कहां जाएगा हमारा? जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। 10 कहां जाएगा हम लोगों का? इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो कौन सा फॉर्म हो गया? जीरो अप्रोचिंग इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग। अब बार बार ये ना बाद में क्या होगा कि जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे ना तो ये अप्रोचिंग जो ऐसे लिखा है ना ये हटता जाएगा, हम हमेशा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी लिख देंगे या जीरो बाय जीरो लिख देंगे, पर ट्राई करना हमेशा ऐसा लिखने का। ठीक है, ये चारों जो बेसिकली 4 और 3 में डिवाइड, टोटल 7 फॉर्म है, तो चार जो फॉर्म है, ये 4 फॉर्म को, ये जो 4 है ये 4, इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक, अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। एक होता है 1 की पावर इंफिनिटी, यहां पे भी ये क्या कर रहा है? 1 अप्रोचिंग, इंफिनिटी अप्रोचिंग, मतलब 1 को भी अप्रोच कर रहा है और इंफिनिटी को भी अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो फॉर्म होते हैं बेसिकली क्या, ऐसे जो फॉर्म होते हैं इनको बोलते हैं क्या हम लोग? 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म। अब एग्जांपल देखोगे इसका, देखो एग्जांपल कहां लिखें? इसका एग्जांपल यहां लिख देते हैं। चलो एग्जांपल अब कैसे लिखें इसका, इसको 1 देखो 1 2 3 4, तो 1 वाला एग्जांपल ये है, 2 वाला एग्जांपल ये है, 3 वाला एग्जांपल ये है, 4 एग्जांपल ये है, वो 5वां नंबर। तो 5वां नंबर का एग्जांपल देखो, जैसे ही देखोगे तो मैंने क्या लिखा है ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस 1 बाय x, x टेंडिंग टू 0 x प्लस 1 अपॉन 1 बाय x। x अगर 0 को जा रहा है तो ये कहां जाएगा? 1 प्लस को जाएगा या 1 को जाएगा, क्योंकि 0 प्लस या 0 माइनस कुछ भी हो सकता है ना, तो ये कहां जाएगा आपका? 1 की तरफ जाएगा, अंदर वाला। तो अंदर वाला ये वाला पूरा, इसको ब्लैक पेन से लिखता हूं। ठीक है, तो ये कहां जाएगा आपका? 1 की तरफ जाएगा, और 1 बाय x कहां जाएगा? इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो कौन सा फॉर्म हो गया? 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म हो गया। ठीक है, एक और होता है इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी अप्रोचिंग की पावर 0 अप्रोचिंग एंड 0 अप्रोचिंग की पावर 0 अप्रोचिंग। ये दोनों भी क्या होते हैं? हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। तो ये जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो ये टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये क्या है? टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0 एंड 1 की पावर इंफिनिटी, ये टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो कभी भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अगर मुझे कोई सा भी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म दिख जाए तो मैं क्या बोलूंगा? भाई अब तो मेरे को लिमिट सॉल्व करना है, अब तो क्या करना है? मुझे लिमिट सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करके फिर हम लोग क्या करेंगे? आगे पहुंचेंगे। बेसिकली इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्या होता है कि 2 तरीके की चीजें आती हैं, एक होता है अनडिफाइंड, एक होता है इनडिटरमिनेट। अनडिफाइंड जो चीजें होती है ना, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था 0 बाय 0, 1 अपॉन 0, ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या है? हम लोगों की अनडिफाइंड फॉर्म है। अब अनडिफाइंड फॉर्म को हम लोग कुछ कर नहीं सकते, वो अनडिफाइंड है मतलब अनडिफाइंड है। इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या डिफरेंस क्या है बेसिकली अनडिफाइंड फॉर्म और इनडिटरमिनेट फॉर्म में? तो बेसिकली इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अनडिफाइंड फॉर्म को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। अनडिफाइंड मतलब अनडिफाइंड। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या? इसमें कुछ मैनिपुलेशन लगा के उसको हम लोग डिटरमिनेंट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? उसको हम लोग डिटरमिनेंट या उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अभी इसके बाद मैं कुछ नोट लिखूंगा, वहां बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, तो उस चीज का मैं क्या करता हूं? अभी कुछ नोट लिखूंगा, वो नोट को ध्यान से देखिएगा। ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म अच्छे से रटने चाहिए। 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, इसके बाद इंफिनिटी की पावर 0 एंड 0 की पावर इंफिनिटी। ये सारे फॉर्म हम लोगों को क्या होने चाहिए? रटे होने चाहिए। ठीक है,
तभी हम लोगों को अच्छे से क्या होगा, याद होगा। याद रखना, यहां सारे जगह वैल्यू अप्रोच कर रहा है, कहीं पे भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अभी एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो क्या डिफरेंस आएगा, मैं अभी आपको ये नोट में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं कुछ ट्रू फॉल्स के फॉर्म में लिखता हूं, तो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक साथ पूरे क्वेश्चन लिखता हूं, आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीजें सही लिखी है, कौन सी चीजें गलत लिखी है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में हम लोग अगला पार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने ये 10 क्वेश्चन लिखा है, 10 ट्रू फॉल्स टाइप की चीजें लिखी है, ट्रू फॉल्स की तरीके की चीजें। हम लोग इसको देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला 1 की पावर इंफिनिटी। अब यहां पे ये चीज याद रखिए, ना तो यहां पे 1 को अप्रोच कर रहा है, ना तो कुछ कर रहा है। तो डायरेक्टली अगर कभी भी एग्जैक्ट नंबर लिखा है, क्या लिखा है, एग्जैक्ट नंबर। मैंने बताया था क्या अभी कुछ देर पहले कि 1 अप्रोचिंग की पावर इंफिनिटी, अप्रोचिंग क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, मैंने ये बताया। बट क्या यहां पे 1 को अप्रोच कर रहा है, नहीं, ये डायरेक्टली एग्जैक्ट 1 है। अब एग्जैक्ट 1 की पावर में आप कुछ भी लिखो, वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और हम ये लिख सकते हैं, ये क्या है हम लोगों का, डिटर्मिनेट फॉर्म है। मतलब वैल्यू निकाल। इनडिटर्मिनेट मतलब क्या, उसमें कुछ प्रोसेस लगा के वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेट मतलब क्या, कि हाँ डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला भी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, मैंने भी कुछ देर पहले बताया था, जीरो अप्रोचिंग इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बट ये जो जीरो है, ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है। क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू। और अगर आप किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब क्या, ये भी एक तरीके का डिटर्मिनेंट फॉर्म था। ठीक है, अब अगला अगेन यहां पे देखिए, नीचे कहां जा रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। ऊपर कहां जा रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखेंगे, एग्जैक्ट जीरो लिखना है, एग्जैक्ट जीरो। तो अभी मैंने ऊपर बताया एग्जैक्ट जीरो अपॉन समथिंग, एग्जैक्ट जीरो अपॉन समथिंग, जो भी कहीं भी जा रहा हो, अगर एक बार एग्जैक्ट जीरो आ गया उसका मतलब क्या होगा, वो जीरो जाएगा। तो ये भी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट जीरो अप्रोचिंग अपॉन डिनोमिनेटर। अब देखो डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो और ऊपर क्या है, अप्रोचिंग। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया कभी भी, तो ऊपर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर कुछ भी लिखा हो वो हमेशा क्या होगा, अनडिफाइंड फॉर्म। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है हम लोगों का। ठीक है, अभी सारे ट्रू ही आ रहे हैं। अब ये बताओ, इंफिनिटी अप्रोचिंग की पावर जीरो अप्रोचिंग, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ये एक तरीके का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो ये भी क्या हम लोगों का ट्रू स्टेटमेंट लिख के रखा हुआ है। अब देखिए ये वाला जीरो की पावर जीरो, अब यहां पे ये जो जीरो है वो क्या है हम लोगों का, एग्जैक्ट वैल्यू है। क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू। और अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि एग्जैक्ट वैल्यू अगर लिख के रखी हो तो पावर में कुछ भी कर दो या डिनो कहीं भी कुछ भी कर दो, वो हमेशा जीरो होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है हम लोगों का, फॉल्स है। तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। क्या आएगी, जीरो। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट के लिए जीरो होना पड़ेगा, और बाकी वैसे ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। जीरो की पावर जीरो, अनडिफाइंड, बिल्कुल सही। जीरो की पावर जीरो, ये जीरो की पावर जीरो, जीरो थोड़ी होगा। पावर में अगर जीरो आ गया, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, तब नहीं होगा। अगर केवल यहां पे जीरो है और पावर में कुछ भी हो, तब जीरो होगा। अगर कभी ऐसे जीरो की पावर जीरो लिख जाए तो वो अनडिफाइन होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हम लोगों का, फॉल्स है। और ये जीरो की पावर जीरो, ये क्या होगा हम लोगों का, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, अब जीरो अप्रोचिंग की पावर जीरो, अब जीरो पावर ऊपर आ गया, और मैंने हम लोगों ने बता के रखा है कि ए की पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो ये स्टेटमेंट सही लिख के रखा हुआ है। ठीक है, यहां पे देखो, अब ये दोनों में कंफ्यूजन होगा बच्चों को, ये तीनों में, कि सर यहां पे जीरो की पावर जीरो अप्रोचिंग था तब आपने जीरो लिख दिया, यहां जीरो एग्जैक्ट जीरो पावर एग्जैक्ट जीरो था। याद रख लो, एग्जैक्ट जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो अनडिफाइन होता है। अप्रोचिंग है, यहां जीरो अप्रोचिंग है की पावर जीरो। अब यहां पे जीरो अप्रोचिंग मतलब क्या, एग्जैक्ट जीरो अप्रोचिंग मतलब क्या है, जीरो के आसपास, और जीरो के आसपास की पावर जीरो। अब ऊपर वाला जो जीरो है वो एग्जैक्ट है, अगर वो एग्जैक्ट है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। वो ए की पावर जीरो के तरीके ट्रीट होगी, तो 1 आ जाएगा। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, बिल्कुल सही। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, बेसिकली अगर इंफिनिटी अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग है, ठीक है, तो वो आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। पर अगर दोनों के बीच प्लस दे रखा है तो हमेशा क्या होगा, इंफिनिटी ही जाएगा। सही स्टेटमेंट। अब ये देखिए,
टू अपॉन इंफिनिटी अप्रोचिंग, मतलब ऊपर कहां जा रहा है, 2 की तरफ, डिनोमिनेटर में कहां जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हमेशा याद रखो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब क्या है यहां पे कि डिनोमिनेटर बोल रहा है भाई कि 1 अपॉन इंफिनिटी अप्रोचिंग, और 1 अपॉन इंफिनिटी अप्रोचिंग मतलब क्या, 2 अपॉन, बेसिकली 1 नहीं है 2 है, 2 अपॉन बहुत बड़ा नंबर, 2 अपॉन बहुत बड़ा नंबर, और 2 अपॉन अगर बहुत बड़ा नंबर लिख के रखा हुआ है तो वो कहां जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, और 0 की तरफ वही चीज इन्होंने लिख के रखी है अप्रोचिंग, और वो अप्रोच करते करते वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी, 0 आ जाएगी अगर वहां पे लिमिट लगा दे तो हम लोग, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स वाला सेंस था, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आज के लेक्चर में हम लोग रिवाइज करें तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ग्राफिकल एक मेथड पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा लिमिट के ना होने का रीजन पढ़ा, फिर एफ ऑफ ए जब हम लोग एक्स की जगह ए प्लस एच रिप्लेस कर दें तो वो वाली चीजें पढ़ी, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वाली चीजें पढ़ी, ठीक है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में मैंने बोला कि टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। क्या क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हम लोगों के जो पढ़े साथ, वो है इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, 0 अप्रोचिंग इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग, 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, एंड 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, एंड 0 की पावर 0। ये 7 क्या है हमारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसके बाद हम लोगों ने ट्रू फॉल्स देखा कि कभी भी अगर अप्रोचिंग वाली चीज है तो उसमें हमको चेक करना पड़ेगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए तो उस केस में तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये देखो 1 की पावर इंफिनिटी, अब यहां पे 1 क्या था, एग्जैक्ट था, तो 1 की अगर एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है तो पावर में मैं कुछ भी लगा दूं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही होगा। यहां पे देखो 0 इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग, अब यहां पे 0 इंटू 2 अप्रोचिंग भी होता तभी वैल्यू क्या होती, 0, क्योंकि अगर एक नंबर 0 हो गया तो उसको अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो हमेशा वो क्या आएगा, 0 के बराबर ही आएगा। यहां पे भी सेम चीज कि 0 एग्जैक्ट अपॉन 0 अप्रोचिंग, अब 0 अप्रोचिंग मतलब कहीं भी जा रहा हूं, मुझे क्या मतलब, ऊपर अगर 0 आ गया तो वो क्या करेगा, हमेशा 0 के तरफ ही जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसा हम लोगों ने ट्रू फॉल्स बहुत सारे देखे। अब एक चीज आप लोग ये भी याद रखिएगा कि 1 अपॉन 0 अप्रोचिंग वो होता है इंफिनिटी अप्रोचिंग, एंड 1 अपॉन इंफिनिटी अप्रोचिंग वो होता है 0 अप्रोचिंग, ठीक है। तो ये चीज भी हम लोग याद रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे की चीजें पढ़ना कि कैसे हम लोग चीजों को निकालते हैं, लिमिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी तो ये पढ़ लिया हमने, ये भी देख लिया कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सा है ना, पर अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के साथ करें क्या, इंडिटरमिनेंट फॉर्म के साथ करें क्या, तो वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। प्रोसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड पढ़ेंगे जिससे इनडिटरमिनेंट फॉर्म आपका डिटरमिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग दिमाग में ये डाल लीजिए कि कभी भी कोई एक लिमिट का क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये आपका कौन सा इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है। अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म कौन सा बन रहा है तो वो पहले गेस करेंगे या निकालेंगे, और अगर मान लो इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, या वो कौन सा शायद तक चेक करने में पता चले कि शायद तक वो डिटरमिनेंट फॉर्म बन गया है या शायद तक उसमें इंडिटरमिनेंट रह ही नहीं गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा लिमिट का वैल्यू रख के चेक करना कि वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है या नहीं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे।